नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार पैर पसार रहा है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान सीएम ने बताया कि रोजाना 5,000 से ज्यादा जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी जिलाधिकारियों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है, जिसके चलते सभी जिलाधिकारियों को लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तो लगभग हमारे 5,000 क्रॉस कर गए हम लोग डेली टेस्टिंग, और हमने कहा कि इसको और बढ़ाएं। जो प्राइवेट लैब हैं, अभी हमारे जो जिलाधिकारी हैं थोड़ा पैसा खर्च करने में संकोच कर रहे हैं, तो इसमें संकोच मत करिए। और ये टेस्टिंग हमको 10,000 तक ले जानी है। 10,000 तक टेस्टिंग प्रतिदिन हो जाए। जो 60 साल से अधिक के लोग हैं या जिनको कुछ अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो उन पर विशेष फोकस किया जाए। कोई ऐसा न रह जाए कि उसका टेस्ट ना हो। त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य के 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है, जिसमें 5 श्रेणियों में अकुशल से अधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, वो लंबे समय से काम कर रहे हैं उपनल में, उपनल के माध्यम से, और उसमें कई जगह डिफरेंसेज भी थे। अब वो कैसे इस तरह के डिफरेंस किए गए आपस में, वो थोड़ा एक चिंता का विषय था। हमको लगा कि भाई उनका वेतन बढ़ना चाहिए, तो उसमें 20% का इजाफा किया गया है। मुझे लगता है कि उससे हमारे लगभग जो 20,000 के आसपास जो हमारे उपनल कर्मी हैं, उनको और उनके परिवार को सफलता। विधायक महेश नेगी पर महिला द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष की मांग है कि विधायक का डीएनए टेस्ट हो, ताकि पूरा सच जनता के सामने आ सके। इस मामले पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि महेश नेगी खुद डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हैं। टेस्ट कोई सरकार के हाथ में नहीं होता है। डीएनए एक कानूनी प्रक्रिया है, और वो कानूनी प्रक्रिया से ही उसको पूरा किया जा सकता है। महेश नेगी ने स्वयं कहा है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं समझता हूँ वो तैयार है। तो जब एक प्रक्रिया पुलिस के अधीन चल रही है, अब कोर्ट में जाएगी, तो कोर्ट उसमें डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। कई बातें इसमें ऐसी हैं कि जो तकनीकी रूप से उसी से उसको दूर किया जा सकता है। उसमें हमारा संविधान है, महिलाओं से जुड़े हुए कानून हैं, बच्चों से जुड़े हुए कानून हैं, तमाम मसले हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि उसमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इन दिनों बीजेपी के कई विधायक अपनी ही सरकार की किरकिरी करने पे उतारू हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी संगठन की तरफ से अपने 4 विधायकों को नोटिस जारी कर आगामी 24 अगस्त को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत इसे एक सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। तलब किया जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि आरोप प्रत्यारोपों की बात चल रही है आजकल, तो इसलिए 4 विधायकों को हमने बुलाया है ताकि वो अपनी बात बता सकें। इसमें कुंवर साहब हैं, जिनको निष्कासित किया गया था और उनसे बातचीत करनी है। एक कर्णवाल जी हैं, एक पूरन फटियाल जी हैं, एक महेश नेगी जी हैं। कहीं न कहीं वो कोई न कोई बात तो चर्चा में रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद 24 तारीख को उनको बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जा सके और वस्तुस्थिति से हम ठीक से अवगत हो सके और वो भी अपनी बात को पार्टी के लेवल पर रख सके, इसके लिए करें। तो कोरोना महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय पर ई बुक की लॉन्चिंग की। इस मौके पर
राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी समेत तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लॉन्चिंग पूरे प्रदेश के सभी जिलों से, मंडलों से जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, उन कार्यों को संग्रह करके हम केंद्र को भेजेंगे कि हमने पार्टी ने इस प्रकार के काम किए हैं। उसके लिए 4 जिलों की ई बुक पूरी बन गई है, अन्य जिलों की बन रही है। पार्टी ने जनता के बीच में जाकर क्या क्या किया, इसको जनता तक बताना या अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को बताने का काम? नहीं, इसको बूथ लेवल तक पहुंचाएंगे, फिर जो आपने काम किया है हर एक व्यक्ति के साथ या हर लोगों के साथ सब तक पहुंचेगा, ई बुक में सब तक पहुंचेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पिथौरागढ़, बागेश्वर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग ये 4 जिले और प्रदेश के ई बुक का लॉन्चिंग हुआ है। हम कोरोना के कार्यकाल से गुजर रहे हैं। इस कोरोना के कार्यकाल में लोगों अपनी जान हथेली पर रखकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल से कार्यकर्ता लेकर, जिला के कार्यकर्ता लेकर पूरे देश में जो सेवा का काम किया है वो समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम हमने आज किया है। हमारा कार्यकर्ता सुख दुख में केवल वोट मांगने के लिए जनता में नहीं जाता है, तो लोगों के सुख दुख के समय वो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहता है। ये एक उदाहरण, एक मिसाल के रूप में पूरे देश में हमने प्रस्तुत किया है और लोगों को एक नए राजनीतिक कार्य पद्धति से भी अवगत किया है। रुद्रपुर में क्रेडिट कार्ड का ऐप ऑन करते ही महिला के खाते से 50,000 रुपए निकल गए। महिला ने पुलिस को धोखाधड़ी की तहरीर सौंपी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने आरोप लगाया कि एक बैंक ने उसे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया। इसके बाद उसने संबंधित बैंक का ऐप ऑन कर मोबाइल नंबर डाला। पीड़िता ने ओटीपी की अंकित करवा उसमें डाला और इसी दौरान उसके खाते से 50,000 रुपए निकल गए। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर अपने विधायक को बचाने का आरोप लगाया और सरकार का पुतला फूंका और यह भी कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार लापरवाही बरत रही है। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने आह्वान किया कि इस सरकार के पुतले फूंकने का काम करें, इस सरकार की कुंभकर्णी नींद को जगाने का काम करें और जो उस महिला के आरोप लगाया है, अरे भाई उसकी जांच तो होनी चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। जब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब विधायक जी कह रहे हैं मेरा कोई उसमें योगदान नहीं है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, अगर उन पर कोई महिला आरोप लगा रही है तो उस बदनामी का छींटा जो उन पर पड़ा है उसे धोने के लिए सीधी जांच है और जांच भी होनी चाहिए, डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए, आगे बढ़कर उन्हें कराना चाहिए। और अगर नहीं कराते तो सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और अगर सरकार भी मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो आज तो कांग्रेस ने पुतला फूंकने का काम किया है। कांग्रेस किसी भी महिला के सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी, किसी के सम्मान से खिलवाड़ करेगी तो कांग्रेस घरों में चुप बैठने वाली नहीं है। सड़कों के आकर बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे और उस महिला को न्याय दिलाया जाएगा। दिनेशपुर में सोशल डिस्टेंस और मास्क को लेकर नगर पंचायत प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र की दुकानों में छापा मारा। इस दौरान कई दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने पर नगद चालान भी किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि अगली बार ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये सट के क्यों बैठे हैं? हमको तो पता ही नहीं है, अनाउंसमेंट हो रहा है, देख समझ में नहीं आ रहा। जिलाधिकारी महोदय उधम सिंह नगर के पारित आदेश में जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो है कार्रवाई की जा रही है। कितने चालान हुए आप? कितने हो गए? 7 और 3 10। 7 तो हमारे हो चुके हैं, बाकी पुलिस के अलग से। उच्च न्यायालय के आदेश पर काशीपुर में बाजपुर रोड पर स्थित गांव हेमपुर इस्माइल में प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। अतिक्रमण हटाने के दौरान उप जिलाधिकारी गौरव कुमार सिंघल ने यह भी जानकारी दी कि कुछ लोगों ने नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और एनएच की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बना रखे थे, यानी कब्जे कर रखे थे।
सितारगंज में मुख्य चौराहे पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक का डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के आरोप लगाने के यानी उन्होंने कहा कि सरकार बचा रही है विधायक को। इसी के विरोध में प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। कुछ दिन पहले एक महिला ने बीजेपी विधायक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसको लेके उत्तराखंड की जो सियासत है वो गर्मा गई है और जगह जगह ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है सरकार के खिलाफ। देश में सरकार है, वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं और उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी के विधायक द्वारा जो महिला का शोषण किया गया है और उसके बाद महिलाओं के ऊपर मुकदमा भी किया गया और महिला ने जो मुकदमा लिखवाया वो भी उसमें जो जांच है उसको धीमी गति से जो है प्रशासन कर रहा है। उसके खिलाफ हमने जो है पुतला फूंका है और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हमने संघर्ष करने का आह्वान किया। हल्द्वानी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और विधायक महेश नेगी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राहुल चिमवाल का कहना है कि महिला का यौन शोषण करने वाले विधायक को सरकार बचाने की कोशिश कर रही और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार में ही विधायक इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इस कृत्य के लिए तत्काल उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और विधायक पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी लोग हाथ खड़े करो। हेलो, हाथ खड़े। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा विधायक मुर्दाबाद। सभी लोग हाथ खड़े करो। हेलो, हाथ खड़े। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा विधायक मुर्दाबाद। सभी लोग हाथ खड़े करो। हेलो, हाथ खड़े। तो ऐसे प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए। देहरादून से लेकर हल्द्वानी और हरिद्वार हर इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा था और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार विधायक को बचा रही है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं, जिन पे एक महिला उत्पीड़न का एक केस लगा हुआ है, महिला दुराचार का एक केस लगा है और वो महिला लगातार निरंतर जिसे कहते हैं कि सरकार के दरवाजे पे बार बार अपने लिए एक न्याय मांग रही है और ये गूंगी बहरी सरकार उस महिला को न्याय दिलाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं दिख रही है। और आज इसी को लेकर के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में आज भाजपा सरकार के पुतला दहन किया। मांग यह है कि जो विधायक है उस विधायक का डीएनए होना चाहिए और उस महिला को न्याय मिलना चाहिए और जो विधायक है उसको संस्था निलंबित करना चाहिए। और जैसे मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार जो कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और इस तरीके का विरोध से अगर सरकार नहीं जागी तो इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। 2020 में जोशीमठ ने स्वच्छ गंगा सिटी वर्ग में चौथा स्थान हासिल किया है। इससे पहले भी केंद्र सरकार द्वारा 2011 में जोशीमठ नगर पालिका को निर्मल पालिका का दर्जा मिल चुका है। नगर पालिका के ईओ सत्यप्रकाश नोटियाल ने इस पूरे सम्मान का श्रेय अपने पालिका के पर्यावरण मित्रों को दिया। उन्होंने कहा कि इनकी मेहनत ने जोशीमठ नगर क्लीन जोशीमठ ग्रीन जोशीमठ का सपना पूरा किया है। तो 2011 में भी जोशीमठ को एक अलग पहचान मिली थी और एक बार फिर 2020 में भी चौथा स्थान स्वच्छता के मामले में जोशीमठ ने हासिल किया है। स्वच्छ गंगा सिटी में जोशीमठ ने परचम लहराया है। धारचूला के बगापानी तहसील में एक बार फिर आपदा कहर बरपा रही है। गांव लुमती में होटल समेत कई दुकानें पूरी तरह तहस नहस हो गई। गांव के लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए इंटर कॉलेज में रखा गया। एसडीएम ने जगह जगह बंद रास्तों को खुलवाकर यहां का निरीक्षण किया और पीड़ित दुकानदारों से बात की।
उप जिलाधिकारी ने पटवारी को नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को मदद देने का आदेश दिया है। यह भी कहा कि जल्द से जल्द पूरा जायजा लिया जाए ताकि जो पीड़ित हैं उन तक राहत पहुंच सके, क्योंकि इसमें कई लोगों का नुकसान हुआ है। इस क्षेत्र में आपदा आई थी, उससे जो है ये 400 मीटर का पूरा बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था और इसमें जो है पानी भी आया था। और इस पानी में जो है आपके विधायक जी भी बाल बचे रहने से, और हम भी थे साथ में, हम भी गिरे और चोट लगी, और उसके बाद निकल कर आए। यहाँ काफ़ी जो है तबाही आई हुई थी। और इसके पश्चात जो है 19 तारीख को रात में फिर जो है यहाँ पर आ गया, और आने से जो है एक दुकान और एक जो है होटल और 2 कमरे का इनका सेट था, घर था, नीचे बनाया गया था, ऊपर 2 नीचे 2 4 कमरे थे। और वो पूरी तरीके से जो है मलबे से पट गया, पूरा भर गया। और प्रकृति ने इस बार जो है बड़ा ही विनाशकारी जो है ये लीला किया है, और लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। नगरपालिका किच्छा के बीजेपी सभासद ने नगरपालिका के ठेकेदार को पीट डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सड़क पर पड़ रही टाइल्स के कमीशन से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला महाराणा प्रताप चौक पर सड़क किनारे पड़ रही टाइल्स का है। इस पूरे मामले पर नगरपालिका के सभासद का कहना है कि उनके द्वारा निर्माण कार्य की जांच की बात कही गई थी, जिसमें ठेकेदार द्वारा कमीशन देने की बात कही गई। सभासद ने कहा कि नगरपालिका मानकों के अनुरूप कार्य नहीं करा रही, जिसके बाद कहासुनी हुई और फिर कहासुनी हाथापाई में तब्दील हो गई। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। मामला पता नहीं सर, आते आते गाली देना स्टार्ट कर दिया कि ये है वो है। वेद भाई का काम चल रहा था और सभी पब्लिक के सामने कल ही पीसीसी करी थी, सबके सामने करी थी। माल में कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद फिर आए गाली गलौज की, काम बंद करो, ये है वो, वेद भाई के लिए फ़ोन करो, ये है वो। मैंने फ़ोन लगाया, वो नहीं उठा पाए। बाई चांस मैंने कोई दिक्कत है भैया बताओ, तो कुछ नहीं, गाली देना स्टार्ट है। और बस था कि कई दिनों से पानी भरा जा रहा था, करीब 3-4 सालों से। तो हमने चेयरमैन साहब को कहा, तो बोले बजट नहीं है हमारे पास। बोले मैंने कहा बजट नहीं है, हम उसका बजट का इंतजाम हम कर देते हैं, कोई तरीके से इस तरीके को पानी को रोको, शहर में दुकानदार सारे परेशान हो रहे हैं। तो उस चेयरमैन साहब ने कह के, कोई ठेकेदार को कह के बोले तुम उसका काम कराओ, उसकी पेमेंट हम करा देंगे। तो इस बीच में एक वार्ड मेंबर आया, तो उससे कोई कमीशन का लेन देन होता होगा इनका, कोई कमीशन का, तो उसका पहले काम बंद करा के चला गया। तो फिर उसके बाद हम लोग गए, मैंने कहा आप काम करिए, उसके देख लेंगे, कोई वार्ड मेंबर आएगा। उसके बाद फिर लौट के आया, तो उसका एक मुंशी था, उसके साथ कोई कहासुनी हो गई, ज़्यादा हो गई, उसको बड़ी बेरहमी से मारा गुरी गई। और बोले जनता के सामने इतनी बेरहमी से मारा है, कैमरे में भी कैद हैं और सारी इनकी वीडियो बनी हुई है, पूरी जनता ने इनकी वीडियो बनाई है। सत्ते के नशे में इन्होंने बहुत बदतमीजी करी, बोले आओ सालों खाने में देख लेंगे, बदमाशी दिखाई। मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मामला जरूर आया यहाँ पे थाने में, तो उसमें 2 पक्षों का आपस में डिस्प्यूट का मामला है, एक ठेकेदार और एक सभासद का। तो उस संबंध में जो है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई हैं, दोनों पक्षों की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी इस पर। किच्छा में अमन कमेटी की बैठक कोतवाली में बुलाई गई, जिसमें एसडीएम विवेक प्रकाश और सीओ सुरजीत कुमार ने शांति कमेटी के लोगों से कहा कि मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सीओ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाए। एसडीएम ने कहा कि कोरोना वायरस की अभी कोई दवा नहीं बन सकी है, इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जरा सी भी लापरवाही ना की जाए। त्यौहार जो शुरू हुआ है, गणेश चतुर्थी शुरू हुआ है और आगामी मुहर्रम त्यौहार है, इसको दृष्टि रखते हुए आज जो है हम सीओ साहब ने जो है मीटिंग लिया है, दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों कमेटी के लोगों के साथ, कि शांतिपूर्ण त्यौहार मनाएं, क्योंकि कोरोना फैला, कोविड-19 फैला हुआ है, इसलिए जो है वो फैल भी रहा है बहुत तेजी से। इसे दृष्टि रखते हुए आवश्यक है कि घरों में त्यौहार मनाएं, लोग जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई सामूहिक काम नहीं करेंगे, विसर्जन नहीं करेंगे, इस तरह काम नहीं करेंगे। लोग जो भी होगा त्यौहार मनाएंगे, घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे, मनाएंगे, इसी उद्देश्य से कहा गया है। बाकी जो है और विभाग के लोग थे, नगरपालिका को बता दिया गया सफाई कराएं, उसकी व्यवस्था देख लें, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए पूरी, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, संस्था बता दिया गया है। हाइड्रिक लोग बता दिया कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए, इस दौरान कुछ समस्या न होने पाए लोगों को, जिससे लोग शांति और त्यौहार मना सकें, उद्देश्य रहा है इस मीटिंग का।
रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने 2 दिन पहले नवीन सब्जी मंडी में हुई चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा चोर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा तीनों चोरों ने बीती 20 अगस्त को सब्जी मंडी में एक दुकान से 10 खजूर के बॉक्स और नकदी चुरा ली थी। कुछ कई जगहों पर चोरियां, छोटी मोटी चोरियां हो रही थी और लॉकडाउन के बाद ये स्टार्टिंग थी यहाँ पर। तो इसके लिए एक टीम गठित की गई थी इंस्पेक्टर गंगनहर मनोज महनवाल के नेतृत्व में, जिनके द्वारा इसमें मंडी में जो 20 तारीख को चोरी हुई थी रात में, और उसमें काफ़ी सामान चला गया था, 2-3 दुकानों के ताले टूटे थे। और उस पर एक टीम बना के जब इन्होंने आज चेक किया तो उसमें एक बाग है हमारे यहाँ वैशाली मंडप के पास में, उस बाग में खंडर पड़ा हुआ है। तो ये इन लोगों ने वहाँ से 2 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से एक का नाम है सादाब पुत्र इस्लाम और दूसरा दानिश पुत्र रियाजुल। ये गिरफ्तार किए हैं और इनसे 7 पेटी इसकी खजूर की बरामद की हैं और 2 CCTV कैमरे बरामद हुए हैं और आला नकब इनसे बरामद हुआ है और एक DVR इनसे बरामद हुआ है और बाकी 8,500 कुछ रुपये इनसे बरामद हुए हैं। टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका और विधायक महेश नेगी को बचाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने विधायक द्वारा DNA टेस्ट करवाने की मांग की है, यानी उन्होंने कहा कि विधायक का DNA टेस्ट होना चाहिए। ऐसे विरोध प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए। तो विधायक को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और यह भी कहा जा रहा है कि DNA टेस्ट होना चाहिए विधायक का, क्योंकि एक महिला ने यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश नेगी पर लगाया, जिसके बाद सियासत उत्तराखंड की है वो गरमाने लगी है। और कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे टिहरी हो, चाहे रुड़की हो या दूसरी जगह, वहां पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।